नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में जानने वाले हैं। तंत्र का मतलब सिस्टम होता है और तंत्र का मतलब सिस्टम के में आज हम लोग बहुत सारे अंगों के नाम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले श्वसन अंग जान लेते हैं कि किस किस जीव के क्या क्या श्वसन अंग हैं। ठीक है, सबसे पहले ले लेते हैं स्तनधारी। स्तनधारी में आते हैं हम जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन्हें कहते हैं स्तनधारी। ठीक है, तो हम किससे सांस लेते हैं? नाक से, मुंह से भी ले सकते हैं, मुंह बंद कर दिया तो नाक से ले सकते हैं। तो ये नहीं आपके श्वसन अंग नहीं है ये। ठीक है, नाक और मुंह आपके श्वसन अंग नहीं है, ये श्वसन के मार्ग हैं। ठीक है, श्वसन अंग आपका क्या है? फेफड़ा। जैसे ये आपका श्वसन अंग है। ठीक है, श्वसन अंग। स्तनधारी किससे लेते हैं? फेफड़े से। ठीक है, कीट पे आ जाते हैं। कीट ये लेते हैं श्वास नली से। जैसे मतलब यहाँ पर आया, यहीं से वो लोग सांस ले लेते हैं। ठीक है, यहीं श्वसन नली से ही। ठीक है, आगे चलते हैं जलीय जीव। जलीय जीव में आपने देखा होगा यहाँ पर मछली पे गल्फर होता है। गल्फर, उसको उर्दू में गल्फर बोलते हैं, हिंदी में क्लोम बोलते हैं और इंग्लिश में गिल्स बोलते हैं। ठीक है, जलीय जीव जो होते हैं यहाँ से वो सांस लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेढक पे। मेढक किससे सांस लेता है? तो मेढक देखिए कई तरीकों से सांस लेता है। एक तो जब पानी में रहेगा तो अपने जब मिट्टी पे रहता है तो अपने फेफड़ों से सांस लेता है, और जब जैसे मिट्टी के ऊपर रहेगा तो फेफड़ों से सांस लेगा, लेकिन पानी में रहेगा तो अपने स्किन से सांस लेता है। ठीक है, चलिए मेढक देखिए, एक मेढक के छोटे बच्चे को बोलते हैं टेडपोल। ठीक है, टेडपोल। जब मेढक जवानी में फेफड़ों से सांस लेता है, लेकिन जब वो छोटा रहता है, जो बच्चा रहता है, देखे होंगे आप लोग मछली की तरह दिखता है वो, तब वो अपने गलफड़ों से सांस लेता है। ठीक है, गलफड़ों से। आप लोग बचपन में देखेंगे छोटे छोटे मछलियाँ टाइप में रहती हैं, वो मछली नहीं, मेढक होते हैं। ठीक है, ये किससे सांस लेती हैं? गिल्स। हमने स्तनधारी के बारे में तो जान लिया। अब हमको क्या जानना है? हमको जानना है ब्रीथिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। ठीक है, ब्रीथिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। अब हम जानते हैं कि कितना सांस, मतलब कितनी % की गैसेस हम लेते हैं और कितनी छोड़ते हैं। ठीक है, तो आइए इसको दो भागों में बांटा। देखिए, एक अंदर लेने की प्रक्रिया, एक बाहर छोड़ने की प्रक्रिया। तो अंदर तो उतना ही लेंगे जितना हवा में है, बाहर छोड़ने में अब चले जानते हैं। देखिए, अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निश्वसन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पायरेशन। ठीक है, निश्वसन, इंग्लिश में इंस्पायरेशन। अब आते हैं बाहर छोड़ने की प्रक्रिया में। इसमें बस 2 बूंद लगा दो, निःश्वसन, जिसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कितनी गैसेस लेते हैं, मतलब कितनी क्या लेते होंगे, जितनी हवा में होंगी उतनी ही लेते होंगे। सिंपल सी बात है। तो नाइट्रोजन हवा में कितनी है? 78% है। नाइट्रोजन हवा में कितनी है? 78% है। तो 78% लेंगे। ऑक्सीजन कितना है? 21% लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना है? 0.03%, उतना ही लेंगे। अब जानते हैं बाहर छोड़ने की प्रक्रिया में। ठीक है, इसमें क्या है? 4 का अंतर हो जाता है। देखिए, नाइट्रोजन हमने कितना लिया? 78% लिया, तो हमने उसको लिया, फिर उसका भाई तू जा यहाँ से, 78% बिल्कुल छोड़ दिया। अब हम लोग ने 21% कितना क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। तो मैंने बोला ना 4 के अंतर में। ठीक है, तो 17% ऑक्सीजन हमने छोड़ दिया, मतलब बाकी का बचा हुआ तो लिया हमने ना, 4 बचा हुआ, 4% हमने लिया, 4% हमारी बॉडी में लग गया। तो हमने कितना ऑक्सीजन लिया था? 21% ऐसे लिया, 17% छोड़ दिया, बचा 4% हमारी बॉडी में यूज हो गया। अब आते हैं CO2। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिया? 0.03%, मतलब ठीक से 1% तक लेने नहीं दिया, बिल्कुल 1% तक नहीं लेने दिया, लेकिन छोड़ा कितना? 4.6। सीधा 4 का अंतराल, 4 के अंतराल पे याद रखिए आप। बिल्कुल देखिए, आपने नाइट्रोजन कितना लिया? 78 लिया। ठीक है, 78 लिया, 78 बिल्कुल छोड़ दिया। तो भाई इधर से आओ, तुम इधर से चले जाओ, काम खत्म। ठीक है, जैसे हम लोग टीचर की बात इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं ना, वही। ठीक है, ऑक्सीजन कितना लिया? हमने लिया, ऑक्सीजन लिया 21%। 4 का अंतराल कीजिए, 4 घटा दीजिए, 17 आया। आपने ऑक्सीजन उतना छोड़ दिया। इसको हमने लिया ठीक से 1% तक नहीं लिया, तो 1% लिया ही नहीं, डायरेक्ट 4 जोड़ दो, 4 छोड़ दिया। तो अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन, निःश्वसन। बाहर छोड़ने को एक्सपायरेशन, निःश्वसन। ठीक है, आपने इसको समझ लिया। चलिए आगे चलते हैं। हमको क्या जानना है? हमको जानना है श्वसन मार्ग। ठीक है, श्वसन मार्ग। देखिए, श्वसन मार्ग क्या होता है? जिस मार्ग से हवा अंदर जाती है उसको कहते हैं श्वसन मार्ग। अब चलिए, श्वसन मार्ग में टोटल ये देख लीजिए, पहले आप 10 हैं, टोटल 10 हैं। 10 को आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहला भाग क्या होता है? नासा छिद्र। ये नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट,
ये नासा छिद्र जहाँ से हवा अंदर आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा नाक में बाल होते हैं, ठीक है। ये बाल क्यों होते हैं ये भी जान लीजिए। ये बाल होते हैं आपको जो धूल उड़ती है ना उसके कणों को पकड़ने के लिए। उसके बाद आ जाइए नासा कपाट। यहाँ पर देखेंगे हमेशा ना चिपचिपा पदार्थ रहता है, ठीक है, चिपचिपा, म्यूकस, म्यूकस बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, ठीक है, म्यूकस। यहाँ पर ये क्या करता है ना, जो नाक का बाल नहीं पकड़ पाता है वो उसको ये पकड़ लेता है। इसमें हमेशा चिपचिप पदार्थ रहता है और हफ्ते भर में ये इकट्ठा हो जाता है, जिसको आप लोग निकाल लेते हैं, फिर साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिया आपने, नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, ग्रसनी, फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है। देखिए अब जानते हैं ग्रसनी, जैसे इसको शुद्ध भाषा में बोलते हैं हल्लक। इतने बोलते हैं आप लोग गाँव में कि हल्लक खोल के दिखाओ। देखिए ग्रसनी, फेरिंग्स, ठीक है। ये इसका काम क्या होता है, देखिए यहीं से हम लोग हवा भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं। अब ये बताइए, आपका अंदर का जो मुंह है इसी से खाना भी खाते हैं, अगर नाक बंद कर दी जाए तो आप यहीं से सांस भी लेते हैं। देखिए यहीं से खाना भी खाएंगे, तो इसको बोलते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं, आगे है स्वर तंत्र, स्वर तंत्र जिसको बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स। इसका काम क्या होता है आप जान लीजिए। देखिए इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। ये यहाँ पर ये होता है ना, जैसे मतलब अब देखिए ग्रसनी तो हो गया, फेरिंग्स तो हो गया, फेरिंग्स ये यहाँ से मतलब अंदर हलक। अब आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स में क्या होता है, श्वास तंत्र, ठीक है, स्वर तंत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस बॉक्स। अब इसको आप दबा देंगे तो आपके इसको आप दबा देंगे तो आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी। इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। पहले आप 4 समझ लीजिए, उसके बाद और सबके लिए मैं दूसरे में एक बार और बताऊंगा अच्छे से। देखिए सबसे पहले 4 याद कीजिए, नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग, लैरिंग, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग, लैरिंग। सुनिए श्वसन के टोटल मार्क कितने, 10 मार्क हैं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल आराम से समझिए, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग, लैरिंग, नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा का यहाँ पर एक हड्डी होती है ना, इसमें मारेंगे तो बहुत तेज लगेगा। तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग, लैरिंग, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग, लैरिंग। चलिए बाकी क्या है, अब देखिए 5वां, बिल्कुल आप बस ऐसे नाम बता रहा हूँ समझते जाइए, उसको एक फिगर में समझेंगे हम लोग। क्या है, श्वास नली, ट्रैकिया, ठीक है। श्वास नली इसको मैं अभी समझाऊंगा, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलेस, अल्वेली, एल्वेली, ब्लड सेल्स, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे जब हार्ट का चित्र बनाऊंगा अभी एक, उस पर समझेंगे, ठीक है। चलिए हमने बस उसमें 4 ही जानते हैं, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग, लैरिंग, ठीक है। बाकी बचा हुआ इस फिगर में जानते हैं। चलिए सबसे पहले श्वास नली, ट्रैकिया। ये आपका जो फेफड़ा होता है ना, उसकी जो श्वास नली होती है ना, ये इसको बोलते हैं ट्रैकिया। जो कीट होते हैं ना, कीट, ये यहीं से सांस ले लेते हैं, ठीक है, ट्रैकिया। उसके बाद जो आपके फेफड़े की दोहरी झिल्ली होती है उसको बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन्स, ठीक है। जो आपके ये जो निकली है ना, ये देख रहे होंगे आप लोग, इसको बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन्स, ठीक है। उसके बाद देखिए अब पहले तो ये आई, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है। उसके बाद ये 2 पार्ट में बटेगी ना, एयर जाने के लिए, हवा जाने के लिए, तो एक को बोलते हैं ब्रोंकाइन, ब्रोंकाइन, ब्रोंकाइन बोलते हैं उसको। देखिए मतलब ये आई, अब ये 2 गई, इसको बोलते हैं ब्रोंकाइन, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से जो छोटी छोटी निकलती है, जैसे ये निकलती है ना, ये आप लोग देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलेस, ब्रोंक्यूलेस, ठीक है, ब्रोंकाइन, ब्रोंक्यूलेस। अब देखिए आप लोग पहले इसको याद कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल घबराइए मत। क्या होता है, ये आपकी जो श्वास वाली नली आती है उसको बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है। उसके बाद जो फेफड़े के दूसरे मतलब ऊपरी परत को बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन्स, उसको आप लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। पहले ये याद रखिए ट्रैकिया, उसके बाद 2 पार्ट में बैठ गया तो ब्रोंकाइन, फिर उसके अंदर गया तो ब्रोंक्यूलेस, ट्रैकिया, ब्रोंकाइन, ब्रोंक्यूलेस, ठीक है, ट्रैकिया, ब्रोंकाइन। देखिए बिल्कुल सिंपल, तो मैं गया तो ब्रोंकाइन, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो निकले ना, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलेस, ठीक है, ट्रैकिया, ब्रोंकाइन, ब्रोंक्यूलेस, ठीक है, ये हो गए। अब आते हैं हम लोग एल्वेली। ये जो आपका ये गुच्छा टाइप में होता है ना, ये मेन एयर जो होता है ना, जो मेन हवा होती है वो डायरेक्ट एल्वेली में ही आती है। ये जो है इसी में डायरेक्ट आती है। ये देखिए जो कोरोना होता है वो डायरेक्ट इसी पे अटैक करता है, बिल्कुल इस एल्वेली में भर जाता है, जिसके कारण बिल्कुल सांस नहीं आती है। अगर ये जो एयर पाइप है इसमें भर गई तो बिल्कुल सांस नहीं आएगी, आप कितना भी खींचिए। अब एक चीज़ और जान लीजिए, देखिए जो ये बना है ना, ये कार्टिलेज है, ये छोटी छोटी हड्डियां हैं। अगर ये हड्डियां ना रहें, अगर ये हड्डियां हटा दी जाए तो ये आपका पाइप है, जो पाइप बिना हवा के बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाएगा,
उसके बाद कितना भी लेते रहिए वो नहीं जाएगा। यही हड्डियाँ इनके बीच में जो गैप बनाए रखती हैं, एक संतुलन बनाए रखी हैं, ठीक है। ठीक है, इसको ये कार्टिलेज है, इसको मैंने हड्डी वाले में पढ़ा दिया है। अब देखिए एल्वेली क्या होता है, देखिए एल्वेली के बारे में जान लीजिए। ये जो गुच्छा टाइप में है इसी को एल्वेली बोलते हैं। देखिए एल्वेली, इसी में कोरोना सबसे ज़्यादा अटैक करता है, ठीक है। अगर देखिए अगर आपको यहाँ तक पहले कंफर्म कर लीजिए, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस। फर्स्ट श्वास नली, ये ट्रेकिया, दो हिस्से में बटा तो ब्रोंकाई, अगर उन दो हिस्सों में से और नीचे गया तो ब्रोंक्यूलस। सिंपल सी बात है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, ठीक है। एल्वेली, एल्वेली क्या है, सिंपल सी बात है, हार्ट में गुच्छा टाइप में बना रहेगा, एल्वेली होगा। उसके बाद आते हैं डायफ्राम। वीडियो चल रहा है ना, चलिए डायफ्राम, डायफ्राम क्या करता है ये जान लेते हैं। डायफ्राम हमारे बॉडी का 70% सांस इसी के कारण छोड़ते हैं। देखिए डायफ्राम किसका बना होता है, डायफ्राम हमारा बना होता है मांस का। किसका बना होता है, मांस का बना होता है डायफ्राम, ठीक है। जब आप सांस लेते हैं तो यही डायफ्राम जो ऐसे है ना वो नीचे का हो जाता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है, ये नीचे हो गया। अब छोड़ना है तो आपके हार्ट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो जो आपने सांस ली है उसको वो छोड़ सके, ठीक है। अब उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि आपने जो सांस ली उसको छोड़ सके, तो क्या करता है, हार्ट बोलता है डायफ्राम को, बोलते ए भाई थोड़ा ढकेलना, नीचे ढकेलो, धक्का दो मुझको। वो बोलता है भाई कि मेरी गाड़ी नहीं चल रही है, थोड़ा सा धक्का दो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट हो जाएगी। तब ये नीचे से धक्का देता है, तब जाके आप सांस छोड़ते हैं। फिर आप अपने मन से नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, जब तक ये डायफ्राम आपके हार्ट को पंप ना करे, धक्का ना दे, ठीक है। तो इसी डायफ्राम के कारण आप 70% ये हेल्प करता है आपके सांस लेने और छोड़ने में। अगर डायफ्राम कहते कि ना आज हम घुसिया का नहीं, आज हम ढकेलो कलम ना भैया, अपन गाड़ी अपने स्टार्ट करो, सेल्फ से स्टार्ट कर, जेंगे मन करो, तो आप क्या करोगे, मर जाओगे। ऐसे सांस ले ले तो आपका ऐसे खींचोगे, नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात है, डायफ्राम आपको मदद करता है सांस लेने और छोड़ने में। सांस लिया ऐसे हो गया, सांस छोड़ना हो, अब ये डायफ्राम धक्का देगा हार्ट को, इसको फेफड़े को, ठीक है, लंग्स को। अब जानते हैं जो गर्भवती औरतें होते हैं उनका डायफ्राम कैसे काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा, पहले तो मतलब उनके पेट में इतना बड़ा बच्चा आ जाता है, डायफ्राम नीचे जाने की जगह ही नहीं होती है, तो जो डायफ्राम काम करता था वो नीचे जाने का, वो अब काम कौन करता है, आपकी रिब्स, ये रिब्स। अब देखिए भाई इतना बड़ा बच्चा है वहाँ पर, अब तो डायफ्राम नीचे जा नहीं सकता, तो अब कौन मदद करेगी, आपकी रिब्स मदद करेगी। यही अब आप सांस लेते हो छोड़ते हैं तो ये रिब्स फैलती है फिर बंद होती है, फैलती है बंद होती है। आपको पता था फ्लोटिंग रिब्स, पहले बताया था ना, एक नीचे की दो हड्डियाँ, ठीक है। तो आपको डायफ्राम, आपने कई बार देखा होगा एक्सीडेंट होता है लोगों का, तो ना सर टूटा, ना हाथ पैर, कुछ नहीं, सर फटा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोग मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, ये डायफ्राम टूट जाता है। डायफ्राम किस चीज़ का बना होता है, ये बना होता है मांस का। डायफ्राम किस चीज़ का बना होता है, मांस का बना होता है, ठीक है। तो डायफ्राम आपकी सबसे ज़्यादा मदद करता है। आप लोग इसको जान लीजिए, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, एल्वेली, ठीक है, इसके बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले ये जानिए कि हिचकी क्यों आती है। लोग कहते हैं कोई तुमको याद कर रहा है तो हिचकी आती है, हम बताते हैं काहे हिचकी आती है। देखिए सबसे पहली बात, जो आपकी ये जो जिससे आप खाना खाते हैं, फेरिंग्स, खाना भी खाते हैं सांस भी लेते हैं, तो इसमें क्या होता है ना कि एक साइड भोजन की नली होती है, फूड की नली होती है, एक साइड एयर की नली होती है। और देखिए इसमें क्या होता है ना, एक पुलिस की तरह ये काम करता है इपोग्लोटिस्ट, ठीक है, इपोग्लोटिस्ट। ये मतलब ऐसे, भाई तू इधर जा, भाई तू इधर जा, ये ऐसे नहीं करता, ठीक है। ये इसका काम क्या होता है, इपोग्लोटिस का काम होता है भोजन आते ही ये क्या करता है, एयर वाली नली को बंद कर देता है, और एयर आते ही ये भोजन वाली नली को बंद कर देता है। अब ऐसा तो है नहीं कि अब खाना आ रहा है तो इसको पता चल रहा है कि हाँ भाई खाने आ रहा है, अब ये देख तो रहा नहीं है। अगर आप ऊपर से ऐसे मान लीजिए इसी को डालने ऊपर से, तो क्या ये जान रहा है कि हाँ भाई खाना आ रहा है कि सांस आ रहा है, नहीं। इसको ऑर्डर कौन देता है, ब्रेन देता है, आपका ब्रेन, ठीक है। ये ब्रेन बोलेगा, अगर आप देख रहे हो कि खाना खा रहे हो तो आपका माइंड चल रहा है कि खाना खा रहे हो, तो ये तुरंत ऑर्डर देगा किसको, इपोग्लोटिस को। तो इपोग्लोटिस क्या करेगा, ये नहीं कहेगा कि भाई कि तुम इसमें आ जाओ, नहीं, ये डायरेक्ट रास्ते में बंद कर देगा। ये डायरेक्ट इपोग्लोटिस कहाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, ताकि ये फूड जो है ये अपने आप चला जाए फूड की नली में। अगर उसके बाद अगर आ गया आपका एयर, मतलब आप ऐसे आप हवा ले रहे हैं अंदर मुंह से, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये बोलेगा कि भाई अब हवा आ रही है तो तुम डायरेक्ट इसमें चले जाओ, नहीं, ये तुरंत इस साइड झुक जाएगा, इस साइड, ठीक है, फूड की वाली नाली की साइड, ठीक है। अगर आप सोचिए कि आप सोच रहे हो किसी और को, आपका दिमाग किसी और को सोच रहा है, ओहो क्या बात है, आपका दिमाग कुछ और थिंकिंग कर रहा है, तो अब आप खाना खा रहे हो, ठीक है, खाना खा रहे हो, आप सोच रहे हैं किसी और के बारे में, खूब डूबे हुए हैं, तो आप इपोग्लोटिस को ऑर्डर कौन देता था, आपका माइंड किसी और के ख्याल में खोया हुआ है, ठीक है। इपोग्लोटिस को अब ये पूछ रहा है कि अरे बकलोवा बताओ, ऊपर से जो आ रहा है वो खाना है कि हवा है। आप कह रहे हो है क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है,
आप सोचते जा रहे हो, उसको हिपोग्लोटिस को क्या पता है भाई खाना आ रहा है कि हवा आ रहा है, तो ये क्या करेगा, चुपचाप आ जाएगा इधर वाले, मतलब सॉरी इधर वाले में आ जाएगा, फूड वाले में आ जाएगा। ठीक है, आप ले रहे हो खाना, खा रहे हो खाना, सोच रहे हो किसी और के बारे में, हिपोग्लोटिस को पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, वो कंफ्यूज होकर मान लीजिए आ गया फूड वाले में, तो आपका क्या होगा, आपका भोजन आने लगेगा लंग्स में, एयर जिसमें से हवा जाती है। तो अब ये नीचे से फेफड़ा देख रहा है कि अरे कहाँ सोच रहे हो, कहाँ से ध्यान है तुम्हारा। अब बताइए, अब खाना खाते हैं तो खाने वाले नली में जाने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप लंग्स में भेज देंगे, लंग्स देखते हैं कि अरे भाई आ रहा है खाना, तो बोलते हैं ए भाई ढकेलो 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 ढकेलो, खाने को धक्का देकर ऊपर भेजो। तो जैसे ही खाना को लंग्स धक्का देते हैं तो उससे क्या होता है, हिचकी आने लगती है। ठीक है, तो तुरंत मतलब हिपोग्लोटिस को ऑर्डर आता है कि भाई अब ये खाना है, तो जैसे ये थोड़ा सा ऊपर है तुरंत ये इधर हो जाता है, हिपोग्लोटिस क्या होता है, इधर हो जाता है। उसके बाद आप लोग कहते हैं ना पानी पी ला, पानी पीने के बाद ये डायरेक्ट आपके फूड नली में। अगर हिपोग्लोटिस के एल्वेली में क्या होता है ये जानते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले एल्वेली किसे कहते हैं आपको बताया था मैंने, और ये श्वास नली ये सब बहुत बढ़िया से बता चुका हूँ। आप लोग देखिए पहले एल्वेली में क्या पाया जाता है, एल्वेली में पाया जाता है ब्लड। ठीक है, ब्लड, इस ये जो गुच्छा है इसमें क्या पाया जाता है, ब्लड। ब्लड में क्या पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन के कारण आपका ब्लड जो है वो रेड रहता है। ठीक है, इसी हीमोग्लोबिन के कारण। अब चलिए, हीमोग्लोबिन रहता है ब्लड में। ठीक है, तो आप जैसे सांस लेते हैं आप सांस मुंह से, मतलब ऐसे लेंगे तो ठीक है, आपके जो ये जो है ट्रेकिया, श्वास नली, इससे जैसे ही आपका ऑक्सीजन O2, ठीक है, ऑक्सीजन जैसे ही आपका ऑक्सीजन एल्वेली में आया, जैसे आपने सांस लिया, सांस कहाँ आ गई आपकी एल्वेली में। ठीक है, एल्वेली में आ गई, तो अब आगे एल्वेली में क्या पाया जाता है, ब्लड। ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि ऑक्सीजन को ऐसे पकड़ लेगा। जैसे आपने ऑक्सीजन लिया, हीमोग्लोबिन ने क्या किया, उसको पकड़ लिया ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन को ले लिया और पूरा मतलब लेकर आपके पूरे शरीर में तो खून है ही, खून है, कोशिकाएं हैं, तो हीमोग्लोबिन उस ब्लड के दौरान, ब्लड के स्रोत से हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 को ले लेता है, ऑक्सीजन को ले लेता है। ऑक्सीजन को लेकर क्या करेगा, पूरे आपके शरीर में दे देगा। लो भाई लो सबको, मतलब सबको बांट देगा, ये लो, फ्री का माल है, सब लोग लो, रास्ते का माल सस्ते में, सब ले लो। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपकी ऑक्सीजन को, हवा को लेता है। ब्लड मतलब ब्लड तो सिंपल सी बात है, ब्लड में हीमोग्लोबिन रहेगा, हीमोग्लोबिन लेता है एयर को, पूरे शरीर में बांट देगा, भाई ले लो, आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब ये ब्लड को पूरा देता है, ब्लड में मतलब पूरा हीमोग्लोबिन फैलाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पूरा सबको देता है, तो आते समय हीमोग्लोबिन क्या करता है ना, कहता है भैया आप, तुमको तो मैंने ऑक्सीजन दे दिया, अब मुझको तुम कार्बन डाइऑक्साइड दो, CO2 दो। ठीक है, क्या दो, CO2, ये भी लिख दूँ, अरे इतना समझ जाओगे यार, क्या कहते हो, CO2 लो। ठीक है, CO2 पूरे बॉडी से जितना CO2 होता है वो कुछ % तक निकालता है, पूरे बॉडी से CO2 लेगा। उसके बाद आपने समझ लिया, ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से क्या होता है, हीमोग्लोबिन से हमारा ब्लड रेड रहता है, और जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं, हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसमें से एयर को ले लेता है। जैसा सांस लेंगे, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, एयर को ले लेगा और पूरे बॉडी में आपके दे देगा, और आते समय क्या करेगा, CO2 को लेकर आएगा और इसी एल्वेली में डालेगा, एल्वेली के स्रोत से बाहर फेंक देगा। ठीक है, एल्वेली। अब देखिए, अब इसमें रिस्क कहाँ पे आता है, कहाँ से खतरा बढ़ता है, आप जानते हैं। देखिए, आपके हीमोग्लोबिन का क्या काम है, ब्लड को लाल रखना और ऑक्सीजन पूरे नसों में फैलाना। अब देखिए, एक दो तरह के श्वसन होते हैं, ये भी जान लीजिए। श्वसन कितने प्रकार के हैं ये भी जान लीजिए। एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन। तो ये नहीं है कि ये नाक वाला बाह्य श्वसन है, नहीं। बाह्य श्वसन होता है जो आप ये करते हैं, बाह्य श्वसन। ठीक है, ये होता है बाह्य श्वसन, यहाँ पर होता है बाह्य श्वसन। ठीक है, आपके फेफड़े लंग्स में। अब आंतरिक श्वसन कहाँ होता है ये जान लेते हैं, क्योंकि अभी तो फेफड़ा तो अंदर ही है तो इसको आंतरिक होना चाहिए, लेकिन ये बाह्य श्वसन है। अब जानते हैं आंतरिक श्वसन क्या होता है। देखिए, आंतरिक श्वसन, आपके शरीर में कोशिकाएं हैं, इतना तो आपको पता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता था, ऑक्सीजन को लेकर जाता था। तो ऑक्सीजन को लेकर जाता था तो कहाँ ले जाता था, ब्लड के स्रोत से सेल्स में ले जाता था। सेल्स में ले जाकर वो ब्लड के स्रोत से सेल्स में ले जाता था। सेल्स में कहाँ देता था, तो सेल्स में देता था माइक्रोकांडिया को। ठीक है, माइक्रोकांडिया को देता था। इसी ये जो होता है ना, यहाँ से मतलब एल्वेली में एयर आया, हीमोग्लोबिन ले लिया, पूरे बॉडी में डाल रहा है। तो पूरे बॉडी में डाल रहा है तो एक श्वसन तो यहाँ पर हो रहा है, एक श्वसन ये हो रहा है, क्योंकि ये ब्लड जो है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तो ले जा रहा है पूरे नसों में। ठीक है, पूरे ऑक्सीजन को ले जा रहा है, फिर ले आके सेल्स में से माइक्रोकांडिया को देता है। माइक्रोकांडिया में ना एक चक्र चलता है, क्रेब्स नाम का चक्र चलता है, जिससे हम लोगों को ग्लूकोज मिलता है।
क्रेब्स चक्र चकने से ग्लूकोज मिलता है और उसी क्रेब्स चक्र के चलने से CO2 रिलीज होता है। तो ये क्या करेगा, ब्लड से सेल्स में गया, सेल्स में माइक्रोकांडिया में गया, माइक्रोकांडिया में स्क्रैप नाम का चलता है एक चक्र जिससे ग्लूकोज बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये क्या करेगा, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा और फेंक देगा। तो ये भी तो एक शोषण हुआ ना एक प्रकार का, क्योंकि इधर से एयर लेकर जा रहा है, उधर से आते वक्त क्या ला रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, उधर से आते वक्त क्या ला रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल सी बात है, दो शोषण होते हैं, आंतरिक शोषण, बाह्य शोषण। तो देखिए बाह्य शोषण आपको पता हो गया, अंदर होता है, सेल्स में होता है, सेल्स में कहाँ होता है, तो माइक्रोकांडिया में होता है, ठीक है। बाह्य शोषण आपके लंग्स में होता है। देखिए अब एकदम विस्तार समझ लीजिए, आपके ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तुरंत ऑक्सीजन को उठाएगा, लेकर जाएगा, ठीक है, पूरे शरीर में बांट देगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, आपके सेल्स में, कोशिकाओं में ब्लड, मतलब पूरा ब्लड तो रहेगा ही, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाएगा पूरे ब्लड में से सेल्स में ले जाएगा, सेल्स में से कहाँ ले जाएगा, तो माइक्रोकांडिया में ले जाएगा। माइक्रोकांडिया में स्क्रैप नाम का एक चक्र चलता है जिससे ग्लूकोज मिलता है और उसी ग्लूकोज के कारण, उसी ग्लूकोज के बनने में हम लोगों को क्या मिलता है, CO2 रिलीज होता है। तो उधर से ब्लड, जब ये हीमोग्लोबिन आएगा तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड को बोरिया में भरेगा, कहेगा चला, लेकर चला आएगा, ठीक है। आंतरिक शोषण, बाह्य शोषण जान लिए। ठंड में क्या होता है ना, लोग कोयला जला लेते हैं, ठीक है, कोयला वोयला जला लेते हैं घर में और दरवाजा बंद कर देते हैं। अब देखिए इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ये जान लीजिए। इसका सबसे बड़ा दुश्मन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये जो आप हीमोग्लोबिन का, देखिए ये हीमोग्लोबिन है ना, बड़ा खच्चड़ आदमी है, सही बता रहा हूँ। हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये प्यार करता है ऑक्सीजन से, ठीक है, ठीक। लेकिन इससे ज्यादा प्रिय इसको कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पाया जाता है, अब ये बता देता हूँ आपको, एकदम सिंपल जान लीजिए। ये पाया जाता है धुएं में, ठीक है, जहाँ कहीं भी धुआं पोल्यूशन हो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो लोग कहते हैं ना कि छोड़िए, जान क्या बोलूँ, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन से इसका प्यार है। लेकिन जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड दिखा, ये कहेगा अबे हट ऑक्सीजन, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, आने दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कार्बन मोनोऑक्साइड को लेगा, पूरे आपके बॉडी में फेंक देगा। तो आप देखिए हीमोग्लोबिन का काम था ऑक्सीजन को ले जाना, लेकिन ये पा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जा रहा है, ठीक है। तो पूरे आपके शरीर में क्या फैल जाएगा, धुआं। ब्लड में क्या हो जाएगा, धुआं। नसों में क्या हो जाएगा, धुआं फैल जाएगा। अगर थोड़ी देर बाद अगर आप वहाँ से नहीं हटते हैं तो आप बेहोश हो सकते हैं, ठीक है। देखिए वो कहते हैं ना कि प्यार के नाम में उसी दिन छेद हो गया जब गर्लफ्रेंड ने अपने से ज़्यादा सुंदर सहेली से मिला दिया, ठीक है। तो ये गर्लफ्रेंड है इसकी। अब इसकी सबसे सुंदर सहेली कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी इसको हो गया प्यार इससे, कब कोई इसी पे भी टाका भिड़ा लेता है, हटो तुम कहाँ हो, हटो यहाँ से, O2 को साइड करो, सीधा कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाने दो, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है आपको धुएं में, तो धुएं से बचे रहेगा वरना आपका बेहोश होना पक्का है, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हमको क्या जानना है, हम लोग समझते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है इसको जान लीजिए। आप एक बार में कितनी सांस लेते हैं ये पहले जान लीजिए। एक बार में आप 500 ml सांस लेते हैं, मतलब आधा लीटर, ठीक है, आधा लीटर आप एक बार में सांस लेते हैं, ठीक है, 500 ml। जैसे एक बार में 500 ml आप सांस लेते हैं, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए लेकिन अब देखिए 500 ml एक मिनट में, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, एक मिनट में 500 ml सांस लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक मिनट में सांस लेते कितनी बार हैं, मैक्स मतलब मिनिमम कितनी सांस लेते हैं, तो एक मिनट में 16 बार हम लोग सांस लेते हैं। जैसे आप काउंटिंग कर लीजिए, एक मिनट में आप लोग 16 बार सांस लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सोया रहता है, जैसे आप सो गए हैं तो एक मिनट में आप 12 बार सांस लेंगे, क्योंकि आप लोग सोते समय ज़्यादा लंबी सांस लेते हैं, जैसे, ठीक है। तो मतलब एक जगा हुआ आदमी एक मिनट में कितनी सांस लेगा, 16 बार। सोया हुआ आदमी कितना लेगा, 12 बार, ठीक है। क्लियर हुआ। एक मिनट में कितनी सांस लेते हैं हम लोग, 500 ml, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब इसको जान लीजिए, सुनिए, अधिकतर आप सांस कितनी ले सकते हैं, अधिकतर आप सांस ले सकते हैं 600 ml। देखिए अधिकतर आप सांस ले सकते हैं 600 ml, ठीक है। अधिकतर सांस कितनी ले सकते हैं, 600 ml। ज़्यादा जैसे ऐसे सांस लेने में ना छाती उती फूल जाती है, तो उतना आप ले सकते हैं 600 ml। 600 ml से ज़्यादा सांस आप ले ही नहीं सकते। चलिए आगे क्या है, आगे है ऑक्सीजन सिलेंडर। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या क्या इसमें होता है। देखिए
पहाड़ चढ़ रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन के साथ कौन सी और गैस लेनी पड़ेगी? तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेना पड़ेगा। समुद्र में जा रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेना पड़ेगा। गहरे समुद्र में मतलब 300 फीट से भी ज़्यादा नीचे, मतलब ये 300 फीट है, इससे भी ज़्यादा अगर आप नीचे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन और हीलियम, ये 2 गैस लेनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है 300 फीट, 300 फीट। अब देखिए मैं एक और प्रश्न उठता है, एक और बात है कि हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीजन क्यों नहीं लेते, ये नाइट्रोजन और हीलियम क्यों लेते हैं? तो देखिए पहली बात तो ये कि हमको डायरेक्ट ऑक्सीजन लेने की आदत नहीं है, डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते नहीं है, क्योंकि हवा में बहुत सारी गैसें हैं, मैंने बताया था, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो हम लोगों को डायरेक्ट ऑक्सीजन लेने की आदत नहीं है। और शुद्ध ऑक्सीजन इतना हार्ड होता है कि अगर आप उसको ले रहे हैं तो आपके लंग्स में चोट लगेगी, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। शुद्ध ऑक्सीजन हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो इन गैसेस को इसलिए हम लोग लेते हैं जिससे हम लोगों को डेली, अब भाई आदत तो है नहीं कि अब ऑक्सीजन लें सिर्फ, इसलिए इन गैसों को भी लेना पड़ता है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना 78% नाइट्रोजन है, सोचिए, तो नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए एक और चीज़ जान लीजिए, जैसे लोग ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो आईसीयू में लोग लेके जाते हैं। ठीक है, आईसीयू में, तो आईसीयू में देखिए 2 तरह की बात सुनिए। देखिए पहली बात तो आईसीयू में जाएगा तो उसमें तो एक कंपल्सरी नर्स और डॉक्टर रहती है। ठीक है, और जो आपने देखा होगा फिल्मों में ऐसे सांस वाला मास्क जो लगाते हैं ऐसे, तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन रहता है। जैसे आपकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब है भाई, लेवल में है आप और सांस ले सकते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ ऑक्सीजन का लगता है, सिर्फ ऑक्सीजन का ओनली। ठीक है, जैसे आप खींच और छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन बहुत सीरियस है, आप सांस तक नहीं ले पा रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसे पड़े हुए हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके नाक से एक नली लगाई जाती है जो आपके फेफड़ों तक जाती है। वो डायरेक्ट जो पंप करने वाली मशीन होती है ना, डायरेक्ट वहाँ तक ले जाई जाती है और उसके थ्रू ऑक्सीजन भेजा जाता है। ठीक है, ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो जल्दी मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।